मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में बैठी हमारी माए बहनें और इस स्टेज के ऊपर जो बुजुर्ग और जो छोटे छोटे फूल जो है यहाँ बैठे हैं, इस तहरीक को अपने मुकद्दस लहू से सरशार करने वाले वो शोहदा और उनके लवाहिकीन और उनके मुर्सा, आप सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये दिन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का न सिर्फ हम सब मिलकर यौम तजदीद ऐद के तौर पर मना रहे, बल्कि आज के दिन से ही इस मौजूदा तहरीक की इब्तिदा इसी रामला कोट के शहर से हुई और इसी रामला कोट के शहर ने अपनी माजी की रवायात को बरकरार रखते हुए वो शमा रोशन की कि वो शमा फैलते फैलते जो है वो पूरी इस पाकिस्तानी जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर बरनाला से लेके दाऊपर तक जो है वो फैल गई और वो शमा इतनी वाजिया थी कि उसने इस आजाद कश्मीर और पाकिस्तानी जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलाकाईज़म और बरादरीज़म और टप्पर परस्ती और इस तरह के छोटे छोटे जो तफरकात थे लोगों के, इनकी बुनियाद यहाँ का हुक्मरान टोला था, उनको इकट्ठा करके एक लड़ी में एक तहरीक के अंदर परोया। तो हम अपने उन तमाम बुजुर्गों को, काबरीन को, नौजवानों को कि जिन्होंने सप्लाई बाजार के अंदर एक धरने से जो है वो इस तहरीक का आगाज किया और आज ये तहरीक दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया के अंदर और इस पाकिस्तानी जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के एक एक घर के अंदर पहुंची है और इस जो शोहदा है उनके खून के तकद्दुस को जो है वो हम समझते हैं कि उस खून ने भी इस तहरीक को जो है वो जला बख्शी। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे कश्मीरियों, कौमों के पास बहुत कम मौके आते हैं हमारी जैसी और बिलखुसूस जो नौबादियाती कानूनियां होती हैं उनके पास बहुत कम मौके ऐसे आते हैं कि वो अपने मुस्तकबिल के तय्युन के लिए आगे बढ़े या उनको एक ऐसी राह मिल जाए कि जिस राह को अपनाते हुए वो आगे बढ़े और अपनी मौजूदा और आने वाली नस्लों की बका के लिए उन जालिम, उन काबस, उन जाबर, उन 2 नंबर नौसरबाज हुक्मरानों के सामने जो है वो सीना सुपर हो। ये मौका हमें दस्तयाब है। आज कुदरत हमारे साथ है, आज अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है, आज इस रियासत की एक एक माँ, बहन, बच्चे की दुआएं हमारे साथ है। तो हम ये समझते हैं कि ये यकीनन अपनी मंजिल जो है वो बदतरीन जो है वो हासिल करेगी। और लोगों, बड़ा लतीफा कल हुआ कि आपकी हुक्मरानों की हालत यह हो गई है कि अब साउंड सिस्टम वाली गाड़ियां भी गिरफ्तार होती है। और मैंने वो देखी वीडियो, वो ये हमारा दरवेश सिंह भाई उमर नजीर कश्मीरी ठीक कहा इसने कि अगर कोई ड्राइवर नहीं है तो एसपी साहब आपको गड्डी चलाओ तो गड्डी वाला करो। तो ये जुर्रत, ये इस्तिकामत लोगों इसी बुनियाद के ऊपर आती है कि ये जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, जो कोर कमेटी है, हम आपके अंदर से ये हम आप जैसे आम लोग हैं, हमारे भी
वही डाले, हमारे अंदर वही खौफ है, हमारे अंदर भी वही कानूनिया है। हम भी उसी महरूमी और महकूमियत की जो है वो चक्की के अंदर जो है वो पिसने वाले आप जैसे आम लोग हैं। लेकिन इस तहरीक की, इस कोर कमेटी की तमाम इमरान का मैं कहूंगा कि इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि माजी की तहरीकें हमने कंप्रोमाइज होते देखी। माजी की तहरीकों पर शब खून जो है वो अंदर से मारा गया। ये तहरीक आज 3 साल तक इसलिए चल पड़ी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में से क्लास का या किसी पटवारी गद्दावर का या किसी थानेदार का काना नहीं था। कोई इनमें से किसी ने कोई स्कीम खोल नहीं था। किसी ने यहाँ के आम लोगों की जो सरकार के पैसों से अपने इलाज मांगने के लिए कोई मदद नहीं मांगी हुई। और दर्द किनको हो रहा है? दर्द तुम्हें की हो रहा। मेरे पुंछ के बावजूद लोगों दर्द तुम्हें की हो रहा जिना गालियां खाती होनियां बेटा पीड़ना की पेड़ी। और आज जो पेड़ दर्द है यहाँ के ऊपर को वो क्या है? वो पेड़ दर्द ये है कि इक़्तिदार का, इनके इक़्तिदार के अवान, इनकी इक़्तिदार की कुर्सियां उनके नीचे से जमीन खींच ली गई है। जमीनें जो है वो इनके इक़्तिदार के नीचे जो इनकी जमीनें थी वो थरथराहट का शिकार हो गई है, वो कब्ज का शिकार हो गई है। और आज जो है जगह जगह जो है ये बातें करना शुरू हो गए। और आज फिर उसी इलेक्शन का, उसी ड्रामे का फिर आवाज पूरे इस्लाम में आदित्य में हो चुका है। और लोगों हमारी नजर में वाज़ेह बात करूंगा कि ये आजाद कश्मीर का जो मौजूदा इलेक्शन है, जो ये एक तसलसल के साथ जहां हर 5 साल बाद जो इलेक्शन होते हैं, उस दिन भी मैंने ये बात की, याद भी कराऊंगा कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन लोगों ऐसे ही है कि कैदियों को महज ये इख्तियार दिया जाए कि अपने जनरल का इंतखाब कर लो। इससे ज्यादा इन इलेक्शन की, इन कवानीन की रोशनी में, इन इलेक्शन एक्ट की रोशनी में इनकी हैसियत महज यही है। और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी क्या कह रही है? बहुत बड़ा वाज़ेह और तोड़ मौक़िफ़ है, क्लियर कट ये बात कर रहे। उन तुसा की याद आई है, 2 इधर पाओ, 6 इधर कटो, पंजाबी उधर कहीं छोड़ो। ये वाज़ेह और तोड़ बात है। 12 सीटों का खात्मा, फिर इलेक्शन, मराज याफ्ता तबके की मराज का खात्मा। खाली लाइट ऑन करा, खाली मोबाइल लाइट ऑन करा। लेते ये महकमा पर क्या तरह की मिलने आऊंगा। एग्रीमेंट पर 100% अमल होगा तो फिर इलेक्शन और 36 मुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद होगा तो फिर और हमारी वजह करता आईनी और इंतखाबी हमारी
हमारी मदद करना आईनी और इंतखाबी इस्लाहत पर अमल दरामद होगा, तो फिर यहाँ पे जमहूरियत हमें सिखाई जाती है। हम जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं, जमहूरी इक़्तिदार को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अब ये कौम नहीं तस्लीम करेगी कि जनाब लाड़काना के अंदर ऐसे पर्चियां फेंकी जाए और उसमें से हमारा वज़ीर आज़म निकले। अब जो है हमें ये पर्चियां नहीं चाहिए। आज हमने ये फैसला करना है, उन कातलों को याद रखना है। मेरे कश्मीरियों, उन कातलों को याद रखना, उस साकब मजीद को याद रखना कि जिसने दिन दहाड़े यहाँ के नाते लोगों को सरेआम के तरह जख्मी किया। और हमारी नजर में हम कह रहे कि वो जिस जमात ने गया, जिस जमात ने उस पर फूल निछावर किए, जिस जमात ने उसको जो है वो गले लगाया, उस जमात के जितने लीडर हैं जो असेंबलियों के अंदर बैठे और जो उनके आका रहनुमाई के अंदर बैठे, हमारी नजर में वो सब के सब कातिल हैं। और फिर ये जो मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत का वज़ीर आज़म अनवर को, कर्नल वक़ार हो या फैसल मुमताज मटोर हो, ये मेरे और आपके नौजवानों के कातिल हैं। हम इनको कातिल नहीं कहेंगे और वाज़ेह तौर पर ये कह रहे कि हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए मुजफ्फराबाद आ रहे हैं। हम असाबी जंग लड़ने मुजफ्फराबाद आ रहे हैं। और आपको आज एक और तारीखी बात याद करवाना बहुत जरूरी समझता हूं। आपको पता है कि आज 9 मई है। आज के दिन ये जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के जो बदमाश गुंडे थे, आज उनकी शलवार उतराई का दिन है। आपको याद होगा वो बदमाश ऐसी जो टडियाल में, आज उसकी भी शलवार उतरे 2 साल हो चुके और वो लटकी हुई है पटियाल के मकबूल बख्श शहीद चौक में, आज भी लटकी हुई है। वो तारीख में रगड़ चुकी है। और ये जो पुरान टोला जो 11 मई को भागा, जो 5 दिसंबर और 8 दिसंबर को भागा, जो 29 सितंबर को भागा, ये सारे भागे थे। ये पगोड़े उपरांत सारे भागे थे। और हम इनको ये याद करवाते हैं कि तुमने 29 सितंबर को 50,000 के लगभग पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी, तुमने रेंजर्स भेजे, तुमने एफसी भेजी, तुमने पीसी भेजी, तुमने इस्लामाबाद पुलिस भेजी, तुमने अपने अदारू के बदमाश गुंडे जो है वो यहाँ भेजे। तुम 50,000 में आए थे और आप लाखों में थे। इस सरजमीन मुजामत पर खड़े होकर हम ये दावा करते हैं, अब की बार तुम 1 लाख भेजो, हम उसके मुकाबले में 10 लाख निकल के दिखाएंगे तुम्हें। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि आप हमें डरा लेंगे, इस कश्मीरी कौम को डरा लेंगे और हमें कहेंगे कि 12 नशिस्तों का जो मसला है वो तहरीके आजादी के साथ है, तो हम तुम्हें बताते हैं कि तहरीके आजादी जो है, जिन्होंने चलाई तहरीके आजादी, जिन्होंने
जिसके लिए कुर्बानियां दी, वो मकबूल भट्ट शहीद चौक आज भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में जो है वो सो रहा है। हमारी नजर में तहरीक आजादी जिसने चलाई वो सैयद अली शाह गिलानी मरहूम है, जो उम्र के आखिरी हिस्से में भी हिंदुस्तान साम्राज्य के आगे डटा रहा। हमारी नजर में तहरीक आजादी जो चला रहे, जो तहरीक आजादी के लिए कुर्बानियां दे रहे, वो ये हसीन मलिक की शक्ल में आज भी दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर जो है वो बैठा है। और अगर कोई तहरीक आजादी चला रहा है जो हमारी खवातीन माओ बहनों की रिप्रेजेंटेशन कर रही है, वो मेरी और आपकी बहन जो है मोहतरमा आसिया अंद्राबी है, जो आज जेलों के अंदर जो है वो बैठी हुई है। वो हमारा शबीर शाह जो जेलों के अंदर हिंदुस्तान साम्राज्य का जो है वो मुकाबला कर रहा है। वो इन नाम ने आज सीटों पर आया हुआ कोई माजिद खान या जावेद भट्ट जो है वो हमें तहरीक आजादी ना बताए। और हम ये याद कराना चाहते हैं लोगों, एक इजलास इन्होंने किया, एक इजलास के अंदर जो है वो जो इनके जो बैठे थे सेक्रेटरी, ये अरबाब साहब गवाह है उसके, पूछ रहे बेशक इनसे आप, वो हमें मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के जो है वो सुना रहे। तो अगर आपने तहरीक आजादी पर ही बात करनी है तो फिर हमें वो भी बात करना आती है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इन 12 नशिस्तों का तहरीक आजादी के साथ ना कोई कानूनी तस्वर है, ना कोई आईनी जो है उसका मामला है। और तुम ये जो प्रोपेगेंडे कर रहे हो कि ये जो पाकिस्तान मुकीम हाजिरीन है ये मुजफ्फराबाद की असेंबली के अंदर वोट डालेंगे तो इनकी कश्मीरियत जो है वो वाजिया होगी। तुम्हारा जो मामला है कि जो राय शुमारी होगी तो ये हमारे माजरीन अपनी अपनी जगहों पर वापस जाएंगे। उसकी शर्त ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो वापस जाएंगे और फिर हमारा जो है वो अमल जो है वो दोहराया जाएगा। और जो बरात वाला मामला है, आज हम महकमा बरकियात की ये बात मैं आपको सुनाऊं लोगों कि आजाद कश्मीर का महकमा बरकियात और बिलखसूस जो मीरपुर का हमारा महकमा बरकियात है, इस वक्त जो है वो सफेद हाथी बन चुका है। हमने वाज़ेह सबूतों की रोशनी में, डॉक्यूमेंट्री और वीडियो एविडेंस की रोशनी में ये आपको बता रहे हैं कि ये मेरे और आपके पैसों से जो तारें आती हैं बिजली की वो भी खा जाते हैं। ये महकमा बरकियात मेरे और आपके हमारे अबाओ अजदाद की जो जमीनों पर खंभे लगे थे मंगला डैम के अंदर, वो खंभे तक खा गए। ये वो महकमा बरकियात है जो गरीब का कनेक्शन तो काटता है, लेकिन उस बड़ा सरमायादार का जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इनको पते देते, जो इनका सारे करते हैं, वो सारे के सारे जो है वो बिजली चोर है। कल एक कमेटी का इजलास हुआ इन हुक्मरानों की, तो वहां महकमा बरकियात का सेक्रेटरी कह रहा है कि जी हम जो है वो ऑपरेशन करना चाहते, लेकिन ये एक्शन कमेटी बीच में आ रही है। आज इस रावलकोट के मुकाम से ये कहना चाहते हैं, हो मीरपुर, हम तुम्हें बताएंगे कि कौन से जो बैंक है वो तुम्हारी बिजली चोरी के अंदर मुलव्वस है। हम तुम्हें बताएंगे कि कौन सी फैक्ट्रियां बिजली जो है वो चोरी कर रही है। हम तुम्हें बताएंगे कि जो तुमने यहाँ तालीम को कमर्शियल किया हुआ है, तुमने यहाँ सेहत का कारोबार जो है वो बड़े बड़े अस्पतालों की शक्ल में खोला है। हम तुम्हें बताएंगे कि कौन कौन जो है वो बिजली चोर है। वो अनवार हक ने खुद कहा था, ये ठोवा रेहाम ब्रिज के हवाले से बात की उसने कहा 3 चीफ इंजीनियर को उल्टा लटकाओ,
तो सारे करप्शन के पैसे जो है वो निकले। और एक बात सुनने में आ रहा है कि जो अरियाम ब्रिज है जिसको हम ऑलरेडी चौदह अवामी हकूक जो है वो ब्रिज का नाम जो है वो दे चुके। अब जनाब वहां से हुक्मरान आके जो है वो उसका जो करने जा रहे। तो हम एक तरफ से इस्लामगढ़ की तरफ से जो है वो इस्तकबाल कर चुके। आप सबको दावत दूंगा कि 13 मई को जो है वो मीरपुर में इन्हीं शोधा की याद में शोधा का जो है वो इनकाद है। और इंशाल्लाह हम पुल के दूसरी तरफ से भी जो है उस पुल का जो है वो संगे बुनियाद जो है अपने इन शोधाओं के दस्ते मुबारक से जो है वो इंशाल्लाह करवाएंगे। ये तहरीक हमारी है, इस तहरीक के हासिलात इस कौम के। और आखिरी बात कर रहा हूं, वाक़ई ये बात कर रहा हूं अपने उन तमाम दोस्तों और साथियों के लिए ये बात करना जो है वो जरूरी समझता हूं कि हमें इस तहरीक को अपनी तहरीक समझना होगा। हमें कुर्बानी का जज्बा रखना होगा, हमें इखलास के साथ चलना होगा। और तहरीकें जो बुनियादी कुर्बानी मांगती है, जो अवामी तहरीकें और अवामी चार्टर ऑफ डिमांड के असूल के लिए जो बुनियादी कुर्बानी है, आपको अपनी ख्वाहिश की जो है वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। और हम ये समझते हैं आज के दिन के मुनासबत से ये समझते हैं कि हम 9 जून को जफराबाद की तरफ चल रहे हैं। और ये तहरीक इंशाल्लाह अपने जो है वो मकासद के बहुत करीब है। हम सबको दावत देते हैं कि जो नाराज भी है वो भी आए, आपकी भी तहरीक है। लेकिन ये याद रखिए, ये तहरीक कामयाब उसी सूरत होगी जब इस तहरीक के साद अंसारी को ज़ाब्ता अखलाक ना पसंद हो। लेकिन ये साद अंसारी का अकेला फैसला नहीं होगा, हमें इज्तिमाई फैसलों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें इज्तिमाई जुर्रत को जो है वो कदम रखना होगा। हमें अपनी अनाऊ को, अपनी सियासी सोच को अगर हम पीछे रख के इस कौम को जो है वो सही राह का तयन दे रहे हैं, मेरे वो दोस्तों, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। और आज के इस दिन की तवज्जो से और चीज कश्मीरियों की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम जो है आपको देना चाहता हूं कि वहां भी इस 9 जून की कॉल के हवाले से डिस्कशन जारी है, प्रोग्राम हो रहे। और अगर ये हुक्मरान टोला हमारे चार्टर ऑफ डिमांड अक्टूबर के एग्रीमेंट और हमारे इसने डिमांड्स को और हमारे मुतालबात को पूरा ना किया तो इस बात का कभी इम्कान है कि फिर बरतानिया के शहर लंदन से जो है वो 9 जून को तुम्हारे फारग खाने की तरफ जो है वो मिलियन मार्च भी होगा। ये याद रखना। हमारे ओवरसीज हम उनको भी खराज अकीदत पेश करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि हम जीतेंगे। हमारे पास खोने को लोगों कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा जहां, तो उसको पाने के लिए सब्र और इस्तकामत के साथ जो है वो हमें आगे बढ़ना है और अपने शोधा के खून के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देना। अपने शोधा को याद रखना है और अपने इन दुश्मनों को जो इस कौम के हमारी नस्लों के दुश्मन है, लोगों इनको ताकत नहीं देनी, इनको कोई ताकत नहीं देनी। ये इतने हरामखोर बदमाश है कि अगर आप इनको ताकत देंगे तो जो असलात आपने हासिल किए, जो बिजली की शक्ल में, जो सस्ते आटे की शक्ल में और जो हेल्थ कार्ड की शक्ल में जो असलात आपने हासिल कर रखे, ये हुक्मरान टोला इतना जालिम टोला है कि ये आते साथ ही अगर आप इनको ताकत देंगे तो ये आपके बिजली के नरक जो है वो बढ़ाएगा, ये आपके आटे की कीमतें बढ़ाएगा, ये आपकी सेहत कार्ड को खा जाएगा, ये आपके लोगों के जो बुनियादी सेहत की जो जरूरियात है ये उनको खा जाएंगे। हमने अपनी तहरीक के
हासिलात को भी जो है वो बचाना है, उनको भी 100% उनकी प्रोटेक्शन करनी है और मजीद हासिलात के लिए हमने तैयारी पकड़नी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम मीरपुर वाले इस तरह पहले आए थे फिर आएंगे आपके पास, और मुझे ये उम्मीद है और मुझे इस पर कोई शक नहीं है कि पुंछ वालों ने और मुजफ्फराबाद वालों ने हमेशा हम मीरपुर के दोस्तों को आपने हमें अपने सरों के ऊपर बिठाया है। आपने हमारे लिए अपने घरों के दरवाजे खोले, आपने हमारे लिए खाने पकाए, जो आपका शुक्रिया जो है वो हम अदा नहीं कर सकते। इसका अजर आपको अल्लाह ताला की दात दे सकती है। हम आपके लिए दुआ गए, आप हमारे लिए दुआ करें कि 9 जून को जब अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे, अल्लाह ताला हमें जुर्रत दे और अल्लाह ताला हमें वो लड़ाई लड़ने की ताकत दे कि रास्ते में जो रुकावट आए उसको उखाड़ते हुए इंशाल्लाह 9 जून का लॉन्ग मार्च पिंबर और मीरपुर से शुरू करते हुए इस धरती में सरजमीन पुंछ में आपसे 9 जून को इंशाल्लाह मुलाकात होगी, इस जज्बे के साथ, इस ऐद के साथ।